को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजेस, आप समिट को रोज के कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्लान है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा प्रेजेंटेशन जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। आई होप मैंने आज के सेशन के माध्यम से आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। और जो लास्ट का जो लाइन था कि समिट में क्यों आना चाहिए, सो फ्रेंड्स मैं बताती चलूँ कि समिट में हमें इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि अब आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम छोटा मोटा बिजनेस, बड़ा भी बिजनेस अगर कर रहे होंगे, तो इससे भी हम सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। और चूंकि जिंदगी है तो जरूरत तो पूरी करनी पड़ेगी, अपनी भी अपनी फैमिली की भी, राइट। लेकिन समिट में क्यों आना चाहिए? समिट में इसलिए आना चाहिए ताकि हम अपनी और अपनी फैमिली का सपना पूरा कर सकें। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक ये हमारी जो कंपनी ने 500 से ज्यादा लोगों को आईफोन 15 प्रो मैक्स दिया है, कार फंड मिल चुका है, हाउस फंड मिल चुका है, आपकी कैपिटल अमाउंट पे अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं, और मल्टीपल टाइम्स 200 से 300 लोगों को विदेश की यात्रा हमारी कंपनी करवा चुकी है, मल्टीपल टाइम्स। तो ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया, ये सारा आपका सारा पार्ट जो है वो हमारे सपनों का पार्ट होता है। तो सपने पूरा करना चाहते हो तो समिट में जरूर आइएगा और स्टार्ट कीजिएगा $100 से, क्योंकि $100 से स्टार्ट करने को मैं इसलिए सजेस्ट करती हूँ कि आज हमारे बीच में जितने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं ना, उनकी शुरुआत भी $100 से ही हुई थी। उन्होंने $100 से ही शुरुआत की थी और आज अच्छा एक मकाम उन्होंने $100 के माध्यम से, मतलब $100 के माध्यम से स्टार्ट करके ले चुके हैं। तो $100 से स्टार्ट कीजिए और ताकि आपके के माध्यम से आप उसका जवाब खुद ही दे पाएंगे। और जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि मेरा नाम खुशी है और मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक एडवाइस जरूर देना चाहती हूँ कि जब ये जूम सेशन खत्म हो जाएगा ना, तो आप लोग अपने सीनियर से जरूर पूछेंगे कि मैडम ने जो कुछ भी बताया वो सब कुछ ठीक है, हम तो आपको देख के डाल रहे हैं, भैया आप है तो सब कुछ है ना। ये सारे डायलॉग्स हम सुनते ही है कभी ना कभी कि हम आपको देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 100% की गारंटी क्या? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पूरी दुनिया में आपको 100% की गारंटी सिर्फ 2 ही लोग देंगे, एक गॉड, दूसरा फ्रॉड। तो हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, तो ऐसी क्वेश्चन पूछ के आप हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, $100 इन्वेस्ट कीजिएगा। आने वाले जो सवाल है उसके जवाब आप खुद ही दे पाएंगे। सो बिना देर किए मैं इस जूम सेशन को आगे की ओर बढ़ाती हूँ और आगे मैं हैंड ओवर करना चाहती हूँ सबसे पहले प्रभात सर को। प्रभात सर आप हैं? प्रभात सर नहीं है, मैं हूँ। ओके ओके सर, तो फिर मैं आज राकेश सर को इनवाइट करना चाहती हूँ ताकि आगे का जो जूम सेशन है वो राकेश सर देखेंगे। और मुझे क्या लगता है, वो तो बहुत पुराने दिग्गज है जूम सेशन के मामले में, तो जाहिर सी बात है कि आज का जूम सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा और जरूर होगा। हाँ, लेकिन मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप सबके चैट बॉक्स ओपन है तो आयुष सर ने एक लिंक हमें दिया है, तो उस लिंक को क्लिक कीजिएगा। और हमारी कम्युनिटी मेंबर्स में एक मेंबर है जो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें सपोर्ट करें, तो उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, 255 लोग हैं और 255 सब्सक्रिप्शन आज हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक्चुअली में आप ये जो पॉइंट है बहुत लोगों को लगेगा, हालांकि मैंने ग्रुप में डाल दी, इसके लिए सबसे पहले मैं सभी से माफी चाहूंगा। लेकिन ये एक ऐसा हथियार होता है दोस्तों हम सभी के लिए, जहां पर हर इंसान अपने आप को निखा सकता है। और हम लोगों का जो कम्युनिटी है बहुत ही तगड़ी कम्युनिटी है। यहाँ पर इसे जैसे मान लीजिए पूरा 250 लोग, अगर 250 लोग जाकर के हम सब्सक्राइब करते हैं तो किसी व्यक्ति का जरा सा भी कुछ भी नहीं जाएगा। और आप लोग भी ऐसे कुछ प्रयास कर सकते हैं और हम अपनी कम्युनिटी में हर किसी जो अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं, जिसमें हर मतलब कोई भी जरा सा भी नुकसान ना हो और उसमें हर किसी को बेनिफिट आ सकता है, तो एब्सोल्युटली ऐसा काम हमें करना चाहिए। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 लाइन और ऐड करना चाहती हूँ कि जब हम कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी नहीं है, फैमिली है, तो जाहिर सी बात है जब बंदा अगर कुछ कर रहा है तो सबसे पहले हेल्प किससे मांगेगा? फैमिली से ही मांगेगा ना। फैमिली को ही बोलेगा ना, भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो। और हमारी जब हजारों की कम्युनिटी हमारे खुद के पास है, तो हम क्यों किसी और को बोलेंगे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो?
हम तो हमारी फैमिली को ही बोलेंगे, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, राइट? तो जल्दी से जरूर कीजिएगा और जूम सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। और आगे मैं राकेश सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। राकेश सर प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जैसे वो मैंने पहले भी एक लाइन बोली थी, फिर से बोल रहा हूँ कि करत करत अभ्यास जड़ मत बहुत सुजान, और रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। मतलब हम किसी चीज का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज्यादा उस काम को करते हैं, उसमें हम महारत हासिल कर सकते हैं। और आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, इसका जानने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे आसान तरीका, जिस काम में आपको मजा है, मतलब वो काम ना उसको खेल लगे आप, जिस काम में आपको मजा है, दैट इज योर टैलेंट। जैसे अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में है, इसमें अगर आपको मजा आ रहा है, तो मजा कब आएगा? जब आप इंटरेस्ट लेंगे, जब आप मतलब कि अपडेटेड रहेंगे पूरी दुनिया के क्रिप्टो न्यूज से, मतलब उसमें आप झोंक देंगे, तो आपका मतलब कि हैबिट बन जाएगा सुबह शाम दोपहर, है ना। यदि आप काम कर रहे हैं, आप स्टेकिंग का काम कर रहे हो, उसमें अपने आप को अगर आप विलीन कर दीजिए, तो आपको काम में खेल लगेगा। तो दैट इज योर टैलेंट। ये टैलेंट है आपका, ये आपका पैशन है। और आपको अगर यही काम में बोरियत फील हो, आपको यही काम टफ लगने लगे, ये काम में आपको मजा ना आए, आपके चेहरे पे स्माइल ना आए, आपको खेल ना लगे, तो भाई ये आपका टैलेंट नहीं है, ये आपका सेक्टर नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे इन्वेस्टर बनिए और निकल लीजिए, एकदम सिंपल। लेकिन जिस दिन से आपको मजा आने लगा, जिस दिन से आपको इंटरेस्ट लगने लगा, और धीरे 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 अगर आपका इंटरेस्ट उस लेवल पे चले कि आपको कोई भी काम बोले फटाक से कर ले, कोई भी काम कर ले, इंटरेस्ट के साथ कर ले, मजा आ जाए, तो फिर देखिए आपको चारों तरफ से, हर चीज से, हर जगह से पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव व्यू आएगा। आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा, और आप जो चाहेंगे वो करेंगे, और सिर्फ आप ही नहीं करेंगे, आपकी पूरी टीम भी करेगी। तो ये इसलिए मैं बोला हूँ कि आज इसी में आपका जो है ना कि मतलब कि जो फर्स्ट सेशन से लेकर आज तक वो निरंतर जो कर रही है, निरंतर वो धीरे धीरे उसमें पॉलिश होते जाता है। पॉलिश जैसे मैंने भी किया है भाई, 18 महीने हमें किया है। तो अभी मुझे आप कोई भी पीपीटी दीजिए, कोई भी प्रेजेंटेशन दीजिए, बस मैं जहां से कोई छोड़ेगा मैं वहीं से स्टार्ट हो जाऊंगा, राइट? ठीक है, तो वो कब होता है? अब आप कंटिन्यू करेंगे तब। हाँ, इसका एक डिमेरिट भी है कि अगर आप किसी चीज में महारत हासिल है और उसको छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर वहां भी आपको दिक्कत होगी। सबसे पहली बात कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा, आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, आपका जो एनर्जी वो कहीं और लगेगा, है ना। और जब एनर्जी कहीं और लगेगी, अगर सही जगह नहीं लगेगी तो गलत जगह तो ऑटोमेटिक लगेगा, तो गलत जगह एनर्जी लगेगा तो रिजल्ट भी गलत ही आएंगे। आयुष जी की शेयरिंग बहुत अच्छी लगी आज मुझे, और बहुत लोगों को सीखना चाहिए कि भाई अपने आप को बिजी करिए, बिजी करिए, पॉजिटिव चीजों में करिए, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी चीजें उन्होंने बताई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो किसी भी कार्य को अगर आप मन से करेंगे, दिल से करेंगे, और एक बार आयुष जी ने आज एक बात और बोली, बहुत अच्छी बात। वो क्या बोली? जैसे मैं भी बोलता हूँ चीजें, पूरे जीवन में, पूरे मतलब कि आप दो व्यक्ति से, मतलब दो पर्सन से आप नहीं छुपा सकते कोई भी चीज, अच्छा हो या बुरा हो। एक तो आप स्वयं है, और दूसरा ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला को कैसे जज करिएगा? ऊपर वाले को जज तभी कर सकते हैं जब आपका जमीर जिंदा होगा, आपका ईमान जिंदा होगा। और जमीर और ईमान जिंदा होगा तो आप पूरा काम करेंगे, तो आपके अंदर से मन कचोटने वाली बात है कि नहीं यार नहीं करना चाहिए, अंदर से अंतरात्मा से आवाज आएगी, मतलब आपका जमीर जिंदा है। और कुछ अगर नहीं आ रही तो समझिए कि खत्म हो चुके हैं, आपके अंदर कुछ नहीं है, इंसानी काम का चीज नहीं है। तो अगर आपका जमीर बोल रहा है कि आप सही हैं, अब पूरी दुनिया बोल रही है गलत है, तो आप सही हैं। ये चीज आयुष जी ने बोली थी, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और ऐसा आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, कभी भी किसी पॉइंट पे किसी से बकझक हो गए, कुछ में मजा कोई बात हो जाए, अपने आप को जज करिए पहले कि आपने जो किया वो सही किया। अगर सही किया तो सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया बाद में आपको एक्सेप्ट करेगी, शुरू में तो नहीं करेगी। अगर आप गलत है और दुनिया आपको तेल पॉलिश मालिश करे, इससे बहुत सारे लीडर्स हैं, मेरी बात को अदर मत लीजिएगा, कभी कभी मैं कड़वा बोल देता हूँ, लेकिन कड़वा जो होता है ना वो थोड़ा अच्छा होता है। कि जो लीडरों को तेल मालिश पॉलिश करते हैं, जबरदस्ती चने की झाड़ पे चढ़ा देते हैं, तारीफ करके पुल बांध देते हैं। अरे भाई काम से करिए ना,
आपका लीडर, आपका सीनियर आपको पलकों पे रखेगा, आपको काम करने की जरूरत है। काम बोलेगा, आपको कुछ भी नहीं बोलना है आपको, सही है। तो वो चीजें हैं। तो आज जो मेरे जैसे पूरी इंटायर टीम, तो मैंने अपने टीम का नामकरण कर दिया है, आप सभी को पता है। और हमारा जो लोगो है वही है नाम, यूनाइट टू अर्न। हमारे टीम का नाम है यूनाइट टू अर्न। और हमारे यूनाइट टू अर्न में ही A1 इंटरनेशनल भी आता है। तो वो भी हमारी टीम है, मतलब एक ही शरीर के तने हैं, जड़ के तने हैं। और राजकिशोर काटरा जी भी हैं। तो 3 कोर है हमारे, और सभी का नाम अलग अलग है, लेकिन हम लोग एक ही हैं। और मैं पूरी मैं पूरे समिट परिवार की मैं बात करता हूँ। सब लोग अलग होके भी एक हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग मतलब स्टेट से हैं, अलग अलग कल्चर से, वेशभूषा से, लेकिन सभी आज हम लोग एक यूनाइट टू अर्न रूपी माला में पिरोए हुए हैं। मतलब हम लोग सब मिलकर के एक माला बने हुए हैं। तो हम लोगों का मिशन और विजन एक है। हम कहीं से भी हो, किसी भी कल्चर से हो, किसी भी धर्म जाति से हो, सब कोई मायने नहीं रखता है। हमारा मिशन एंड विजन एक है, यूनाइट टू अर्न, यानी समिट परिवार को ग्रो करना, समिट से जुड़े लोगों को उनको मतलब की बेनिफिट दिलाना, और समिट परिवार की संख्या को बढ़ाना। तो हम अपने अगले कड़ी में आयुष जी को इनवाइट करेंगे। आयुष जी, एक बार आप वीडियो पे आ जाइए। अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आयुष जी आप आ जाइए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल सर। मैं बता दूं आप सभी को, तो फर्स्ट टाइम हम लोग दोनों 2020 में हम लोग मिले थे। 21 था, 20 था ना? नहीं, और पहले था, 19 के आसपास था। 19, हाँ 19 में हम लोग सबसे फर्स्ट टाइम मिले थे। तब से हम लोग, जब से मिले तब से हम लोग साथ हैं। और मेरी एक डिमेरिट या खासियत बोल दीजिए, मैंने अपने लोगों को इस लेवल का भरोसा देने की कोशिश किया हूँ कि मेरा हाथ मतलब जिनसे मिल गया उनसे मेरा हाथ पीछे नहीं आता है। और मैं हमेशा कमिटमेंट करता हूँ कि अपना हाथ मैं पीछे, मतलब आपसे मैं कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप हमारे साथ कब तक साथ रहना चाहते हैं। मतलब कि कोई भी सिचुएशन में हो, मैं साथ हूँ। जैसे हमारे अनिल सर का मतलब, यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीज नहीं दिखाया। ऐसी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी बाहर में नहीं था और हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस, जो भरोसा हम लोगों को यहाँ पर दिया गया, जो सर ने बोला था एक बात कि मैं इधर खड़ा हूँ, अब आप देख लीजिए आप कब तक रहते हैं, चाहे जो भी। और उन्होंने ये साबित किया, प्रूव किया। दोस्त, आपने देखा होगा कि जब से हम लोगों के बीच में घटनाएं घटी, तब से बहुत सारी कंपनी में घटना घटा, बहुत लोग इधर उधर गए, दिस दैट, बहुत सारा चीज हुआ। और मतलब कि जहां पर गए वहां से न जाने क्या और कहां गए, लेकिन वो डेटा नहीं रह पाया। लास्ट में बहुत ऐसे लोग हैं जो घूम फिर करके यहाँ पर आए हुए हैं, और जो आ रहे हैं उन सबका भी बहुत सम्मान है। और मैं तो बोलता हूँ भाई कि समय रहते सब लोग आ जाए, चीजों को समझ ले, पैसा कमा के और जो है अपने आप को वजूद खड़ा करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो खैर वो सब ठीक है। हम इसी तरीके से राकेश सर के साथ भी हम लोगों का बहुत अच्छा बना हुआ है, और सर का मार्गदर्शन काफी अच्छा रहता है। कर रही हूँ राकेश सर, वीडियो का ऑप्शन ऑन कर दीजिए ना। हाँ, मैं यही पूछने वाला था, वीडियो का ऑप्शन मैंने ऑलरेडी ऑन कर दिया। मैंने ऑन कर दिया है। तो सभी लोग आ जाए आप लोग वीडियो में, बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पे आ जाइए, लेकिन जूम का एक एथिक्स होता है, मतलब एक लीडर्स की जो एथिक्स होती है उसे आप जरूर मेंटेन करेंगे। क्यों? क्योंकि यू आर ए लीडर, नॉट अ नॉर्मल पर्सन। आप लीडर हैं, आप एक जिम्मेवार है, जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो आप अपने थोड़ा सा डेकोरम को, एथिक्स को जरूर मैनेज करेंगे। अगर आप जूम पे हैं, लेट के नहीं बैठना है, ढंग के थोड़ा आराम से, आपको कोट पैंट में नहीं है, नॉर्मल कपड़े में रहिए, लेकिन थोड़ा अच्छे से रहिए, ताकि आपकी कोई स्नैपशॉट लो, कोई फोटो ले। ये इंटरनेशनली लोग देखते हैं वीडियो, तो अच्छा एक अच्छा मैसेज है कि हाँ भाई ढंग के लोग बैठे हैं। बिल्कुल, ये बातें मैं 2 साल से बताते आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते, लेकिन अब लोग समझ जाएंगे। वीडियो ऑन कर दिया जी रहे। आयुष से आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं करता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर। तो जो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टअप किया हुआ था, एवरीडे हम लोगों को एक अच्छे, सबसे पहले तो मैं खुशी मैम को आगे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतनी प्यार से निभाते हैं। मतलब लगता नहीं है कि हमारा मतलब ये कोई टास्क है, मतलब इतनी ज्यादा डेडिकेशन, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो निभाते हैं।
लेकिन आज से कुछ महीना पहले दोस्तों हम सबको सीखने की जरूरत है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप जाते हैं कहीं पर, कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, आप लड़खड़ा जाते हैं, फिर आपको डर लग जाता है, अरे यार हमसे नहीं होगा है, फिर हम अपलाइन को कॉन्टेक्ट करते हैं और हम प्रयास करना बंद कर देते हैं, फिर अपलाइन कुछ बोलते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर थोड़ी सी कोई डिफॉल्ट हो जाता है, फिर हमारी कॉन्फिडेंस लो हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा होने के बाद जैसे ही आप अपनी कॉल को ट्रांसफर करते हैं अपने अपलाइन के पास, तो फिर क्या होता है कि आपकी जो एक्सपीरियंस जो बनना था, आपका जो अनुभव बनने वाला था, वो अनुभव नहीं बन पाता है, और वही हाल हो जाती है जो कि अपना मतलब दूसरे के कंधे पर रख के आप चला रहे हैं, तो कब तक चलाएंगे आप? ऐसे चला करके कब तक सुरक्षित होंगे? आपने बहुत लोगों का अक्सर देखा होगा कि इस इंडस्ट्री में काफी लोग ज्वाइन किया है और 90% या 99% बोल सकते हैं लोग की फेल है। रीजन क्या है? तो सबसे बड़ा रीजन यही होता है, इस लाइन में आने के बाद लोग सफल नहीं हो पाते हैं। सफल वो इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो सफल होने के लिए जो सबसे मेन जो डेडिकेशन है, मेन जो प्रोफेशन है, वर्क है, उसे हम नहीं कर पाते हैं। और हमें कोई अपलाइन कभी कभी जो है टाइम नहीं देते हैं, तो हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के बजाय हम उन्हें दोष देते हैं, कोसते हैं। तो यहाँ पर वही लोग असफल आज तक रहे जो व्यक्ति प्लानर नहीं बने हैं, जो व्यक्ति एक दूसरे को प्लान अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे खुशी मैम का मैंने बात किया, हालांकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस रही है, बट ये लाइन उनके लिए नया था। मुझे याद है आज से 2 महीना पहले जब वो स्टार्टअप करी थी, तो फर्स्ट डे जो था वो मतलब बहुत सारे वर्ड को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी वो, और हम सभी लोग चीजों को देख रहे हैं, लड़खड़ा रही थी। तो उनके पास एक ऑप्शन था कि काहे को इतना टेंशन लेना है, ब्रिजेश सर है ना, सब लोग हैं, राकेश सर है, सब लोग हैं, आराम से, तो एक्सपीरियंस तो है ही, हम छोड़ देते हैं, काहे को टेंशन लेना है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बस हम में से बहुत लोगों ने कहा कि नहीं मैम, आप बहुत परफेक्ट हैं, कर सकती हैं, और ऐसा करने से उनका मनोबल बढ़ा, और वो अपनी डेडिकेशन को नेक्स्ट के दुगनी एनर्जी के साथ, दुगनी प्रिपरेशन के साथ में उन्होंने स्टार्टअप किया, फिर उससे बेहतर इंप्रूवमेंट हुआ। और ऐसा करते करते लगातार अपनी कंटिन्यूटी को उन्होंने रखा। जिस तरीका से अभी हमारे राकेश सर बोले थे कि करत करत अभ्यास जड़मत भई सुजान, पतरश्री आवाजात सिर पर पड़त निशान। वाकई में ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जिंदगी में सक्सेस होने के लिए यही एक मूल मंत्र है जो सबसे बेहतर है। आज दिन को रात रात को दिन बनाने वाले हमारे थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने भी यही काम किया था। नहीं तो रात जो है वो दिन में कन्वर्ट नहीं होता। अभी जो हम रोशनी में है, इतने नाइट में, वो हमें डे की तरह जो है वो उजाला नहीं होता यहाँ पर। तो यही वाला काम था कि बार बार करना। उन्होंने भी अपनी बार बार उन्होंने प्रयास किया, जिसके कारण देखिए आज मतलब ऐसे प्रदर्शन को प्रेजेंट करते हैं, मतलब लगता है कि कोई वक्ता आए हैं और अपना पूरा चीजों को सुना रहे हैं, कोई बड़े स्पीकर आए हुए हैं, स्पीच को अपने कंटिन्यूटी दे रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। और वाकई में उनकी हर वो पॉइंट जो है वो बहुत तरीके से निकलता है, और उनकी कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो चुका है कि हर एक पॉइंट को इतने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई आज फर्स्ट डे भी ज्वाइन किया होगा ना, तो उन्हें बस वो तरीके से सुन रहे होंगे, तो उनके सारा चीज जो है ना यहाँ पर सेट होता होगा और यहाँ भी सेट हो जाएगा, और उन्हें आगे बढ़ने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी जो सर बोल रहे थे डेडिकेशन वाला बात, में एक आप लोगों को इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगा शेयर करके, और उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इजाजत है सर? हाँ जी करिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। यहाँ एक मिनट है, ये मेरा एक फेसबुक का पेज है, बिल्ड योर सक्सेस। इसमें मैंने एक अभी 2 दिन पहले शायद बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन बहुत उसमें रहस्य मुझे ऐसा समझ में आया और मैंने उसे किया हुआ था। आवाज आ रही थी सर? जी सर, नहीं आवाज नहीं है। अच्छा, वीडियो पे नहीं आ रही आपकी? नहीं, आवाज वीडियो को जब शेयर करिएगा तो उसको वहाँ साउंड से कनेक्ट करना होगा, शेयर विद कंप्यूटर ऑडियो करेंगे तो जाके वो साउंड आएगी। शेयर विद, पहले शेयर पे क्लिक करिए, फिर वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा शेयर विद कंप्यूटर ऑडियो, उसके बाद आप लैपटॉप, ये मोबाइल पे हो जाता है? हाँ, मोबाइल से सभी से भी हो जाएगा, वहाँ पे ऑप्शन आएगा। ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो वीडियो आप मुझे भेज दीजिए, मैं यहाँ से कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। ठीक है, अच्छा, कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर।
हाँ जी वही बातें हैं। थोड़ा सा इस वीडियो को देखे थे, मेरे प्रेजेंट करता हूँ, बहुत अच्छा चीज इसमें मुझे लगा। सिंपल मैं बता दूं आपको, तो आगे जो है वह ब्रिज दिख रहा है और इधर जो है बस ऐसे ही सिंपल दिख रहा है, और जिधर जो है ऊंचाई था उधर जो है जो नदी साइड जो किया हुआ बहाव, लेकिन बीच में जो है बहुत बड़ा चट्टान था। और चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वहां पर मैंने देखा क्या था, मैं भेज दूंगा, बहुत अच्छा मुझे लगा था और मैंने उसे रिकॉर्ड किया था। और हम सब जानते हैं कि सफल होना सब कोई चाहते हैं, लेकिन बीच में रुकावटें ब्रेकर आता है, कोई परेशानियां आता है और उससे हम घबरा करके रुक जाते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये हर कोई देखा होगा, जो जैसे बहुत सारे लोगों ने नदी को विजिट किया है, बहुत सारे लोग जो है पहाड़ से निकल करके आता है और वो नदी में जाकर के बहाव होता है उसका, लेकिन बीच में जो है बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर आते हैं और वो जो पानी सर इतना निर्मल, इतना कोमल होता है पानी, जिसको हम फिंगर से जैसे करते हैं वैसे हमारे फिंगर जाता है और पानी हमें कुछ नहीं कर पाता है कई बार, मतलब उसको हम ऐसे कर लेते हैं। लेकिन वो पानी जो है अपने रास्तों को बनाने के लिए, मतलब इतने बड़े बड़े चट्टान जिसे हथौड़ी छेनी से भी मारा जाए तो कट नहीं सकता उस तरीका से, लेकिन वो पानी जो है वही कोमल पानी अपने लगातार बहाव के कारण उस चट्टान को काटता है ऐसे सर, इतने डिजाइन में काटा है। ये झारखंड के पतरातू में सर ये एक जगह है और वहां पर ये है मतलब बहुत लंबे क्षेत्र में और एकदम इतने डिजाइन तक करके काटा हुआ और काफी मतलब कि मैं 15-15 फीट तक पत्थर को जो है तो पानी काट करके और एटलीस्ट जो है अपने बहाव को नदी में लेकर के जाता है। तो मैं वहां पर देखा, मुझसे सर रहा नहीं, क्या इसलिए मैंने रिकॉर्ड करी थी। अगर कोई देखना चाहेंगे तो वीडियो सक्सेस फेसबुक पेज है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं उसमें कितनी बड़ी रहस्य है। तो इसीलिए जो जो सर ने बताया कि लगातार बार बार प्रयास करने से एक रस्सी भी उस पत्थर को काट देता है, उसी तरीके से लगातार बहाव के कारण पानी भी काट देता है। तो जिंदगी में आप जो भी व्यक्ति कोई भी मुकाम को देखा है, आपने दिल से देखा है किसी भी चीज को, किसी भी सपना को, तो आपको लगातार प्रयास करने की वजह से वो जिंदगी में आपके पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन बहुत अक्सर लोग ये होते हैं कि जिस तरीका से रास्ता में कभी ब्रेकर ठोकरे परेशानी आता है और हम टूट जाते हैं। इसी में मैं बार बार एक बात भी बोलता हूँ सर कि डर तो मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया सिर्फ रास्ता देखकर और खुद ब खुद आती गई मेरी नजदीक मेरी मंजिल सिर्फ मेरा हौसला देखकर। तो ये जो पॉइंट होता है दोस्तों, बहुत बड़ी पॉइंट, जब हम अपने सफर को शुरुआत किए थे तो मतलब ऐसे मुश्किल परेशानी मतलब इतना ज्यादा आया था और लगता था कि ये नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, या लोग सही बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जिन्होंने लगातार डेडिकेशन दिया और हमने भी डेडिकेशन दिया, तो हम जहाँ तक उस वक्त सोचे थे, एटलीस्ट सर मैं वहां का सोचा हुआ चीजों को मैं पार कर चुका हूँ और अपनी जो सोच है मैं उस तरीके से बना कर रखने की कोशिश किया हूँ। जिस तरीका से आप रात में आपको 20 किलोमीटर का सफर करना है, बट जब आप सफर का शुरुआत करते हैं तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस या 20 किलोमीटर बाद वाला मंजिल जो है आपको नहीं दिखाई देता है। लेकिन हम सफर को जैसे ही तय करना शुरू करते हैं तो 100 मीटर ही डिस्टेंस दिखता है मुझे, लेकिन 100 मीटर सफर करते तो नेक्स्ट 100 मीटर, फिर नेक्स्ट 100 मीटर, नेक्स्ट 100 मीटर, ऐसे करते करते और कंटिन्यू चलते रहने के कारण हम एक दिन जो है मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो इसी तरीका से सर अपने लाइफ में जो है सारे सपने पूरे हों, कभी भी कोई व्यक्ति सपना देखते हैं तो एक बड़ा सपना देखें, लेकिन उस सपने को पार्ट टू पार्ट में आप डिवाइडेड करें और आप स्टेप वाइज उसे पूरा करना शुरू करिए। एक बार से आप बड़े के ही पढ़ते रहेंगे तो कई बार ऐसा हो सकता था जो छोटा सपना पूरा करके फिर वहां से आपकी नेक्स्ट वाली सपना पूरी होती, नेक्स्ट वाला होता, इस तरीका से होता। लेकिन एक ही चीज को पूरा करने के चक्कर में हम छोटा पूरी नहीं कर पाते हैं। बड़ा देखना है लेकिन स्टेप वाइज उसे चलना है और उसे चलने के लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत है। लगातार प्रयास करेंगे तो आपके पास मंजिल आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बहुत लोग एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे लोग जो सफल हुए हैं इस दुनिया में, इस जिंदगी में, वो सारे लोग जो है तो यही काम उन्होंने किया हुआ है। बहुत लोगों का जब हम लोग स्टार्टअप किए थे तो अपने पास पसंद आया था, तो ऐसे ही कोई लोग हैं जैसे आज हम लोगों का मौका मिलता है किसी को सुनाने का। बहुत ऐसे लोगों को कई बार लगता है यार छोड़ो ना, इसी सुने बकवास, ये सब चीजें ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ऐसा होने से क्या हो जाता। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ऐसा सुनने से एक अंदर से ऊर्जा उत्पन्न होता है और एक शक्ति मिलता है।
और शक्ति मिलता है, उससे हमें लगता है कि नहीं कोई और किया है, इतना बार फेल होने के बावजूद भी तो मैं भी प्रयास करके देखता हूँ, और फिर आप प्रयास करते हैं तो आप एक दिन सफल हो जाते हैं। इसलिए हम सबको लगातार ऐसी करने की जरूरत है। आज समिट चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है तो पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कुछ चीजें जो होता है सिद्धांत, उस सिद्धांत को हमें फॉलो करना पड़ता है। कुछ चीजों को लेके भी चलना होता है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा इंसान को नहीं मिलता है, तो कुछ टाइम के लिए इसको भी कर सकते हैं। इसको अगर आप तोड़ सकते हैं कि भाग्य से भी ज्यादा का ऐसा आप अचीवमेंट कर सकते हैं, मतलब कि आपने जितना सोचा है उससे भी ज्यादा आपको मिल जाना। बट ऐसा तब हो पाएगा जब आपकी डेडिकेशन, आपकी प्रिपरेशन उस लेवल का होगा जो दुनिया लाख आपको निगेटिव बोलता रहे, लाख भला बुरा बोलता रहे। वो वाली कहावत आपने सुना है कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। ये वाले पॉइंट, मतलब दुनिया क्या कह रहा है उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा मंजिल साफ साफ मुझे पता है और रास्ता भी मुझे पता है, तो हम चलने के लिए तैयार हैं, चलने के लिए तत्पर हैं, और आप लगातार चलते जाएंगे तो एक दिन मुकाम हासिल हो जाएगी। तो सभी लोगों को जो है तो इस तरीका से डेडिकेशन हमें देने की जरूरत है। और इसी तरीका से समिट में आज जो है 3% आ रहा होता है हम लोगों का, और बाहर में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहां पर 10%, 15%, 20% आ रहा है। लोगों को लगता है कि यार वहां चल जाए, यहाँ चल जाए, वहां चल जाए, है ना, वहां पर आ रहा है। चाहे आपके साथ में बहुत सारा लोग टेकल करेंगे, अटैक करेंगे इन तमाम चीजों को, तो वहां पर सर आपको कभी कभी क्या होता है कि नजदीक का मतलब बेनिफिट जो है दूर का बड़ा नुकसान कर देता है। तो कभी कभी आपको जो है इन तमाम चीजों को देख समझना होगा, टेकल करना होगा, और जो छोटा जो चीजें हैं उससे पाने के चक्कर में या कम टाइम में शॉर्ट टर्म को अपनाने के चक्कर में कभी कभी होता है कि बहुत कुछ आया हुआ चीज जो है खत्म हो जाता है। दुनिया में सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा के साथ साथ में मान सम्मान, इज्जत, शोहरत भी इम्पोर्टेंट होता है। कई बार बहुत कुछ कमा लिए होते हैं शॉर्ट टर्म में इंसान, और एटलीस्ट उसकी छवि खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाता है, और उनकी जीवन जो है सब कुछ होने के बावजूद भी टेंशन में बीतता है। तो अब ऐसा जीवन भी नहीं चाहिए। आप पैसा कमाएंगे, यहाँ पर लगातार आपको जो है सिखाया जा रहा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। इस चीजों को सीखेंगे हम लोग तो हमारे पास बेस्ट टाइमिंग है। जब भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी हमारे पास ज्यादा मतलब जब भी कोई मुश्किल परेशानी आया, तो जब भी हमारा रेट डाउन होता है तो उस वक्त एवरेज करना, मतलब अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करना। सिंपल ये बात है कि किसी व्यक्ति ने $1000 का सब्मिट 50 के रेट में बाई किया होगा और आज चल रहा है 25 समथिंग, तो स्वाभाविक सा बात है कि $1000 जितना मैं बाई करने के बाद जितनी क्वांटिटी मिली होगी, आज के डेट में मात्र 500 में मिलेगा। तो आज के डेट में अगर कोई व्यक्ति अगर 500 करते हैं तो क्या होगा कि उनके पास जस्ट डबल मतलब उतनी क्वांटिटी मिल जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना का हो जाएगा? तो 1000 प्लस 500 यानी कि 1500 का इन्वेस्टमेंट होगा। अब जैसे ही ये रेट आज 25 में और हमने 50 में परचेज किया था फर्स्ट टाइम, जैसे ही ये रेट लगभग 35 to 40 के अंदर में रहेगा, आपकी बैलेंस जो है टोटल एवरेज हो जाएगा। आपको 50 तक जाने का इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, आपका 35 से 37 जाते जाते वो एवरेज हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमें कभी भी अभी जब भी ऐसा होता है तो हमें पैनिक नहीं होना है। जब मुझे मंजिल का पता है तो वहां मंजिल है और वहां पर ये गाड़ी पहुंचेगी, तो रास्ते में ब्रेकर है, तो आप रास्ते को जो है सो मतलब कि बनाना पड़ता है और बना करके वहां पर जाना होता है। तो हमें भी मंजिल का पूरा पता है कि हम लोगों का जो विजन, जो मिशन है, ये जितने भी डीपीआर के माध्यम से लोग आए हुए हैं वो 6 साल के लिए है, और ये निर्वाण रेशियो से चलते आ रहा है। जैसा कि सबको पता है 1 साल प्लस हो चुका हम लोगों का स्टिकिंग करते हुए। तो जिन्होंने आज से 1 साल पहले स्टिकिंग किया है उनकी 6 साल आने वाला 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। बट आज जो लोग कर रहे हैं उनकी यहाँ से 6 साल स्टार्ट होगा, तो आने वाला टाइम में अगले 1 साल के बाद भी लोग करेंगे, 2 साल के बाद भी करेंगे, तो वो कंटिन्यूअसली जो है वो निर्वाण स्थिति में वो चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसके साथ साथ में जो व्यक्ति जो है डेडिकेटेड टीम में आ रहे हैं, चाहे वो रनर के रूप में हो या कोर ऑफिसर के रूप में हो, उन सभी लोगों का जो डेडिकेटेड बनाया जा रहा है, उनको जो एक फंड मिल रहा है, उसके माध्यम से हमें सर अगले 16 साल तक एक अपॉर्चुनिटी मौका मिलता है। तो ये आप सोच के देखिए, बिलीव करके देखिए कि अगले 16 साल में क्या हो सकता है, इसे आपको समझना है। तो आप प्रीवियस डेटा में जाइए, जिस इंडस्ट्री में आप हैं उस इंडस्ट्री का प्रीवियस डेटा में जाइए। तो प्रीवियस डेटा में जो जिसको हम मदर करेंसी बोलते हैं उसका नाम है बिटकॉइन, और बिटकॉइन का करके डेटा देखेंगे तो इस प्रीवियस 15 इयर्स का डेटा क्या रहा है।
₹6 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसकी भी रेट डंप हुई थी और वो लगभग 1.5 से 2 रुपए में पहुंच गया था 2010 के अंदर में। और वहां से अभी तक देखेंगे तो आज 1 करोड़ के समथिंग वो ट्रेड कर रहा है। तो आप बिलीव करिए कि अगले 15 साल के अंदर में, सॉरी पिछले 15 साल के अंदर में मतलब लाखों गुना का रिटर्न दिया वही प्लेटफॉर्म में हमने। और आप देखिए उसके अंदर में क्या क्या मैकेनिज्म था जिसकी वजह से उतना दिया। आपको मालूम चलेगा, ढूंढते रह जाएंगे, आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्या मैकेनिज्म था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है आपको बहुत ही बखूबी तरीके से और डिफरेंट अनुभवी पर्सन के लोगों से आपको जो है मतलब डिफरेंट अनुभवी लोगों से आपको ये जानने का मौका मिल रहा है। और हर तरह के नॉलेज वाले लोग हैं और उनके पास सिर्फ ये किताबी कीड़ा नहीं है, मतलब कि ये सिर्फ समिट का नॉलेज नहीं है कि समिट के बारे में रट लिया आके बता दिए, नहीं। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे दोस्तों जो बड़े लेवल पे अलग अलग कंपनी में अलग अलग पोर्टफोलियो का अलग अलग मार्केट का एक्सपीरियंस रखते हैं, जिन लोगों से हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। मैं खुद बता दूं, इसी छोटी उम्र में मुझे लगभग 10 साल हो गया समथिंग इस इंडस्ट्री में। 10 साल से ज्यादा हो गया, लगभग 12 साल हो गया। मैंने 2013 से स्टार्टअप करी थी। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे कंपनी को मैंने टच किया और एक कंपनी मैंने 3 साल टाइम दिया था। बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, सपने देखे थे, एटलीस्ट वहां पर पूरा नहीं हुआ। फिर बाहर कभी मैंने बहुत सारा जगह पर काम किया। काम करने के बाद जो है उधर भी रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जो भी हम काम कर रहे थे तो वहां पर हमारी जो मतलब 10,000 15,000 कमाने का मात्र मौका मिलता था। लेकिन मुझे याद आता था बार बार कि नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ी दम है और यहाँ पर जो है तो मतलब कि हमने बहुत लोगों को देखा है जो वाकई में लाखों रुपए कमाते हैं। मुझे दोबारा से लगा कि नहीं, यहाँ पर बेहतर है, मुझे टाइम देना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, समझे। और यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट बेनिफिट ये होता है कि जितने लोग से आप मिलेंगे उन सब के पास जो लाइफ में कुछ किया हुआ है या कोई अच्छी लेवल को अचीवमेंट किए हुए हैं, तो उनके पास बहुत बड़ा अचीवमेंट पॉइंट होता है, बहुत बड़ा उनके पास वर्ड होता है और एक ऐसा वर्ड होता है जो सीधा आपकी कामयाबी के बारे में डिस्कस करती है। बाहर में बहुत लोग सलाह देते हैं फ्री में, जहां पर वो सलाह का कोई वजूद नहीं होता है। कई बार आप जब उनसे से कोई हेल्प मांगेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। इस इंडस्ट्री को समझने की जरूरत है। प्लस में इतनी जो अनुभव है अलग अलग डिफरेंट कंपनीज का, डिफरेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके है, डिफरेंट जगह पर जो है अलग अलग तरीके का अनुभव लिए उन सब लोगों के माध्यम से जो मिल रहा है, और सारे लोगों का अनुभव मतलब यहाँ पर कलेक्ट होता है। आपके पास अगर कैपेसिटी है तो सारे लोगों का अनुभव लेंगे, तो हम अपनी अनुभव का शेयर कर रहे हैं, तो मुझे जो सफलता मिली है उससे कई गुना बड़ा सफलता आपको मिल सकता है। रीजन क्या है कि मेरी जो अनुभव रही है वो भी आप ले रहे हैं, जो डॉक्टर साहब का अनुभव रहा है उनका आप ले रहे हैं, जो राकेश सर का अनुभव रहा है, जो प्रभात सर का अनुभव रहा है, जो सर का अनुभव रहा है, इस तरीके से तमाम लोगों के अनुभव आप ले रहे हैं। अगर सारा पॉइंट को आपने नोट डाउन कर लिया तो आपको कोई भी सिचुएशन आएगा उन तमाम सिचुएशन को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से टैकल करेंगे और आप जो है अपनी पोर्टफोलियो को एवरेज करेंगे, मैनेज करेंगे, जिससे आपका ये होगा कि बहुत बड़ा ग्रोथ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एवरेज करने का सबसे बड़ा चीज ये होता है कि जिसने 50 पर खरीदा है उन्हें सर 50 पर जाने का इंतजार नहीं होगा। यदि आप डाउनफॉल में एवरेज कर लिया अपॉर्चुनिटी समझ करके तो, और नहीं एवरेज करेंगे तो होगा ये कि 1000 का खरीदे थे आप, फिर 50 पर जाएगा तब वो मेंटेन होगा। और कई बार ऐसा होता है कि वहां जाने में टाइम लगता है इंसान का, तब तक आपके पास नहीं मैनेजमेंट रहेगा, स्किल एवरेजिंग का स्किल आपको नहीं रहेगा, आप ये चीजों को नहीं फॉलो करेंगे तो आपको काफी टाइम तक इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एवरेज करते हैं तो कम टाइम भी हुआ और वहां पर एवरेज होगा तो प्रीवियस मेंटेन होगा, लेकिन आपने जो डाउनफॉल में जो यानी कि आज की डेट में जो व्यक्ति आप बाइंग कर रहे हैं वो ठीक डबल हो गया होगा। तो इसलिए कभी भी ऐसा आता है तो आप एवरेज करें। हमारे अमीर भाई भी बहुत अच्छा बात बताते हैं एवरेज करना, और जिसने एवरेजिंग का पावर सीख लिया दोस्तों, वो व्यक्ति रेट चाहे जहां भी हो आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति पैनिक ना हो। मैं देख रहा हूँ कि स्टेकिंग कंटिन्यूअसली इतने सब कुछ हसल चलने के बावजूद भी लोग एवरेज नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं कर पा रहे, लोग बढ़ने की इंतजार। अभी जैसे ही अभी थोड़ा सा बढ़ना पुस्तक होगा फटाफट बोलना शुरू हो जाएगा लोगों का, सर हमें डालना हमें डालना हमें डालना। अरे भैया डालना तो है, आपको इतना पता है कि जाना ही है ऊपर, तो ज्यादा पोर्टफोलियो जब मिले तब डालो ना। आप क्यों सोच रहे हैं कि जब ये माहौल आ जाएगा तब होगा? तो ये चीजों को समझने की जरूरत है, और ऐसा करेंगे तो एब्सोल्युटली आपके पास कम टाइम के अंदर में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मैं हमेशा ऐसे ही करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए बहुत लोगों को लगता है कि कम टाइम में आयु जी के पास बहुत कुछ है, ये है तो वो है।
आपके पास भी वो सब कुछ हो जाएगा जब आप ऐसा करेंगे। तो ये यही सब बहुत सारा चीज बात है सर। बाकी आज हम लोग लकी हैं कि हम लोगों को मौका मिला था कुछ बातचीत करने का, और साथ में मैं उन कुछ भाइयों से भी मैं बात कुछ करना चाहूंगा सर। और एवरीडे यहाँ पर देखिए ये प्लेटफॉर्म कितना शानदार है और कैसे बना हुआ है। हर इंसान को यहाँ पर हर रूप में निखरने का एक मौका मिल रहा है। कोई बाहर में कोई नहीं सुनेगा, कोई सर नहीं बोलेगा, बहुत सारे लोग, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत लोग हमारी बातों को सुनते भी हैं, हमें रिस्पेक्ट देते हैं, हम लोग भी सबको रिस्पेक्ट देते हैं, और हमें अपनी काबिलियत को यहाँ पर निखारने का मौका मिलता है, या तो टूटा फूटा भी है उसे एक्सपीरियंस बनाने का यहाँ मौका मिलता है। तो हर इंसान को जब एक ऑप्शन मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है, तो उस मौके को बखूबी निभाना चाहिए और अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ निभाना चाहिए। तो हम लोगों के बीच में आज हमें मौका मिला हुआ, और इसी तरीका से हर किसी को मौका मिलने वाला है। हम लोग के बीच में हमारे एक पंकज भाई हैं जो पिछले 15 साल का अनुभव उनके पास भी रहा है। उन्होंने अपनी जीवनी के स्टार्ट किया था इस इंडस्ट्री में अपने 16 साल की उम्र में, और 18 साल की उम्र में उन्होंने इस इंडस्ट्री से कार अचीवमेंट किया हुआ था। जब उनकी मैंने फोटो एक वीडियो देखा था उनकी, तो मतलब कि मुझे भी उस दिन बहुत एनर्जी आया, और काफी भी लोगों को भी एनर्जी आएगा कि 16-18 इयर्स के उम्र में जहां पर लोग अपनी होश आवाज को संभालते हैं और लोगों की वहां से एक ख्वाब सपना देखना शुरू करते हैं, वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी सपने को उन्होंने पूरा किया हुआ था। और उनकी डेडिकेशन बहुत तगड़ी है, हमेशा रहा है। और सबसे खुशी के बात हम सब के लिए, पूरे समिट फैमिली के लिए ये है कि वो व्यक्ति आज हम लोगों के साथ पूरे 100% पूरी डेडिकेशन के साथ है। तो मैं एक बार जरूर पंकज सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज सर आप 2 से 5 मिनट के अंदर में अपनी कुछ अनुभवों को शेयर करें, और ऐसी पॉइंट हमें बताएं सर कि जो व्यक्ति आज अपने जीवन में 2 साल 5 साल 10 साल मेहनत किया है, एटलीस्ट वो अपनी उम्मीद को फिर तोड़ देते हैं, हार जाते हैं। और जो व्यक्ति जिस लाइन में 10 साल मेहनत करने के बाद अगर उस लाइन में आपने सफलता नहीं लिया, तो किसी अदर लाइन में सफल भी हो जाएंगे, तो आपको ये वाला बहुत मिलेगा कि 10 साल मेरा बेकार हो गया था, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में जो भी व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं उन्हें सर सफलता मिले। कुछ अगर आप टिप्स दे सकते हैं सर तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो सर प्लीज आप। आयुष, हाँ जी जी मैं कर रहा हूँ। आयुष जी मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं सभी डायनामिक लीडर्स हैं, और अभी हम लोग 8 से 10 लोगों से बात करने वाले हैं। तो सभी लोग जैसे 2-2 मिनट में क्लोज करेंगे, तो हम लोग क्या होगा कि 20 मिनट 10 लोगों को निपटा और जो डिस्कस करना चाहते हैं अपने हैंड को राइज कर दीजिए, ताकि अनम्यूट कर लीजिए। पंकज जी जब तक इच्छा खुद का नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो थैंक यू सर, मौका देने के लिए सभी सबमिट परिवार का को नमस्कार। और बहुत अच्छा सुन रहा था सर मैं अभी आपको, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में तो आप ही से जो भी कुछ सीखा हूँ, और मेरी अनुभव तो है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मैं जन्म ही लिया हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में। जब लोग एचएस पास होके सोचते हैं कि अब बीए बीएससी बीकॉम और एमए एमएससी एमकॉम करेंगे, तो उसी समय मैं एचएस पास करने के बाद एमएलएम में गया। और एमएलएम को पहले लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते थे, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद समझ में आया कि एमएलएम का मतलब होता है महालक्ष्मी मंत्र। मतलब अगर कोई अच्छे से समझ ले एमएलएम, तो महालक्ष्मी मंत्र जो होती है वो एमएलएम में होता है। खास करके जब हम नेटवर्क बना के कोई भी इंडस्ट्री, चाहे आज हम लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में है, तो ये तो सही बात है कि समय के साथ हम अपडेट है ना, समय के साथ अपडेट है। मैंने भी प्रोडक्ट बेस में पिछले 16.5 साल काम किया, और जब मैंने देखा कि 16.5 साल काम करने के बाद, और जो अनिल सर बार बार बोलते थे कि टीम टूटती है फिर बनाते हैं, टीम टूटती है फिर बनाते हैं, तो ये तो किसी भी चीजों में लगी रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो मैंने देखा अपनी सबमिट फैमिली में, और सबमिट में जो एक डेडिकेटेड टीम बना, जिसमें अगर इसको फोकस देके करते हैं, तो 16.5 साल के लिए हमको एक ऐसा डेडिकेटेड फंड मिल रहा है, जहां पर कि ना जाने वो 16.5 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी। अगर हम पीछे कुछ कॉइन को लेकर, कुछ टोकन को लेकर अगर उसकी जर्नी में और आज का उसका वैल्यू देखें, तो उस तरीके का सबमिट के पीछे जब इतने हजारों लोगों का एक सपोर्ट है, हजारों लोग, जब लाखों लोग इसके प्रति काम कर रहे हैं, इसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, इतने शानदार मैकेनिज्म हमारे मितेश परमल सर जो है लेकर आए हैं मेगा मार्ट को लेकर, या जितने भी इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, तो इन सभी तमाम चीजों को देखने का बाद मुझे भी लगा
कि नहीं अब यही से बड़ा कुछ होगा। तो पीछे प्रीवियस जो मैंने 16.5 साल जिसमें मैंने अपने चीजों को सीखा है, फिर मैं भी सोचा नहीं अब इसी चीज को फुल फेज में करते हैं, और अब लगातार मैं शुरू कर दिया हूँ और बहुत मजा आ रहा है सर। क्योंकि क्या होता है कई बार एक ही जगह पर, हाँ, मतलब ये होता है कि जो हम लोग पीछे जो भी काम करते थे प्रोडक्ट बेस में, वहां पर क्या होता है कुछ दिन लोग काम किया और अगर पैसे नहीं कमा रहे तो वो छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि एक आदमी जो डाले कम से कम वो अपना पैसा तो लेते रहेंगे ना 6 साल तक, और जब उसको पता है कि ये 7 साल तक मेरे को ROI आना है, मतलब जो उसका DPR है आना है, तो बीच बीच में वो ओवरेजिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिक फिर कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। और पहली दफा ऐसा हुआ है सर कि नेटवर्किंग में प्रोडक्ट बेस में जो कंपनी में होती है, चाहे वो बाइनरी प्लान हो या जनरेशन प्लान हो, ज्यादातर बाइनरी प्लान बाजार में काम होता है। तो वहां क्या है कि अगर मेरा लेफ्ट का कोई बंदा है तो राइट को हमेशा वो जो है ना मिसगाइड या डीमोटिवेट करने के चक्कर में रहता है। लेकिन ये सबमिट फैमिली यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी सबमिट के प्रति काम कर रहा है तो हर एक बंदे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके वॉलेट में रखे सबमिट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये एक कम्युनिटी बेस्ड काम हो रहा है कि पूरे इंटायर वर्ल्ड के अंदर में कहीं भी अगर सबमिट को बाय किया जा रहा है तो वो हमारे भी ट्रांजैक्शन में वो आ रहा है कि यस सबमिट का ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पर जो काम करने का मजा है ना सर वो एक अलग है, जो आज तक किसी नेटवर्क फील्ड में नहीं हुआ। अनिल सर बार बार इस बात को बोलते थे, काफी दिन तक मैं भी इस चीज को सिर्फ सुनता था, लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि यस यही एक राइट बटन है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना वो बटन नहीं मिलता है, वो बटन मिल जाए और वो सिस्टम मिल जाए और वो बटन चलाने की सिस्टम को समझ में आ जाए तो आसानी से चीजें हो जाएगा। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, लास्ट में एक स्टोरी देकर मैं कहानी बताकर खत्म करना चाहूंगा कि एक बार क्या हुआ, एक साधु थे और वो काफी दिन तक जो है तपस्या में रहे और सब चीज होने के बाद उनकी मनोकामना भी पूर्ण हुए। तो वो सोचे कि चलते हैं जंगल से, मतलब जंगल में रहते थे तो सोचे बाजार जाते हैं और वहां से एक आरा वारा खरीद कर लेके आते हैं जो लकड़ी काटने का होता है, तो खरीद कर लेके आते हैं। उसके बाद घर और बनाएंगे, क्योंकि अभी तक तो वो ऐसे तपस्या कर रहे थे खुले आसमान में। तो मार्केट जाते हैं और मार्केट में जाने के बाद एक लोहार के दुकान में एक आरा लेते हैं और लोहार के दुकान उसको आरा देते हैं और बोलते हैं कि बाबा ये एक बहुत ही शानदार न्यू टेक्नोलॉजी का आरा है जो बहुत ही स्पीड चलेगा, मिनटों में कई पेड़ कट जाएंगे। अब उनको वो आरा दे दिए और वो बाबा लेकर चले गए जंगल में। वो मिनटों के छोड़िए घंटों तक चलाते रहे लेकिन एक भी पेड़ नहीं कटे। जब एक भी पेड़ नहीं कटे तो बाबा परेशान हो गए और वो अंदर से मतलब गुस्सा होने लगा कि यार मेरे एक तपस्वी के साथ चीट किया है, मैं एक मतलब इतना बड़ा तपस्वी केयर का एक साधु बना और मेरे साथ चीट कर गया। अब वो वहां पर से आरा उठाया और चला गया उसी दुकान में और दुकान में जाके बोला कि तुम एक मतलब सच्चे साधु के साथ चीट किया है, तुमने बोला कि 2 मिनट में पेड़ कट जाएगी, मैंने 2 घंटे 2 दिन तक पेड़ में काटा लेकिन एक भी पेड़ नहीं काटा। तो फिर वो बाबा दुकानदार बोलता है कि चलिए आप हो सकता है आपको आपसे नहीं कर पाया होगा लेकिन चलिए मैं आपको गाइड करता हूँ। तो वो लेकर जाते हैं एक पेड़ के पास और उस आरे के पीछे एक छोटा सा बटन था और वो बटन को ऑन करते ही आरा ऑटोमेटिक चलने लगा और 2-2 मिनट में पेड़ कटने लगा। तो कई बार होता है कि हम कितना भी दिन तपस्या किए हैं, कितना भी पहुंच गए हैं, लेकिन वो सही बटन नहीं मिला था। मैंने भी नेटवर्किंग में 16 साल काम किया लेकिन एक्चुअल में जो सही बटन नहीं मिलने के वजह से हालांकि हासिल हुआ, कई बार फॉरेन ट्रिप हुआ, अपनी सब कुछ हुआ, लेकिन जो बड़े ड्रीम थे, क्योंकि मैंने आज सबमिट एसबीजी जन्म होने से पहले मैं बोला था कि मैं चार्टेड प्लेन का मालिक बनूंगा, हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, बड़ी बड़ी पोस्टर बैनर लगा लगा के चिपका के रखा था। लेकिन मैंने इस चीजों पे जो आप बोलते हैं ना पावर ऑफ स्पोकिंग वर्ड, तो इस चीजों में और विचार बनाए जिंदगी। जब हम द सीक्रेट देखते थे 2009-10 से लेकर, तो शुरुआत में मजा नहीं आता था, लेकिन जब उसको बार बार देखते थे कि चीजों को दफनाया गया था, लोगों तक इसको साझा नहीं करते थे, फिर किसी ने इस रहस्य को निकाला, तो जब उसको देखते थे तो मैंने भी मन नहीं बोलते हैं कि ऊपर मन से पोस्टर बैनर बनवाने गया
गया था, एक वो घर लिया, घर के सामने अपना फोटो चिपका दिया और ऑफिस का टेबल पे रख दिया उस पोस्टर को, और उसके ऊपर शीशा रख दिया। अब जब शीशा हो गया तो प्रोटेक्टेड हो गया, वो जल्दी खत्म नहीं हुआ बैनर। और कब वो बैनर बनवाया था 2010 में, और वो टेबल पर शीशा के नीचे 6 साल पड़ा रहा। दिन भर में 2 प्लान देते थे, लोगों को बोलते थे देखो यही घर लेंगे, 2 प्लान देते थे तो यही घर लेंगे, और मेहनत करते गया वही घर। जिस तरीके का मैं बंगलो पहले लोगों को दिखाया करता था, लॉकडाउन के टाइम में भी जाके मैंने वही घर में एंट्री किया। तो चीजें अगर आप वर्बलाइज, विजुअलाइज, वर्टिलाइज करते हैं तो हर एक सामने आएगा। लेकिन क्या है ना, अपनी फोकस को बना के रखना है, जो हमें हमेशा आयुष सर सिखाते हैं, फोकस ऑन योर गोल। तो बस अभी सीख रहा हूँ सर, ज्यादा समय नहीं लूंगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो हम लोग पीपीटी के साथ बात करेंगे। समय देने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। थैंक यू बिल्कुल सर, आपने जो बताया बिल्कुल बहुत ही बेहतर पॉइंट है। हर किसी को इन तमाम चीजों से सीखना चाहिए। ये सब सारे वर्ड जो है सर वो दिल से निकलते हैं, और दिल से उन्हीं का निकलता है जो वाकई में उस लेवल का किए हुए रहते हैं। तो आपने जो बताया सर बखूबी, ऐसे नहीं है कि लोगों को जो सुनने में अच्छा लगे हम वही बोल रहे हैं, नहीं। ये एक ऐसा चीज है जो वाकई में इसके प्रति फुल्ली डेडिकेशन दिया गया, और वो खड़ा है कि इनको देखना हो तो आदमी जाके भी देख सकते हैं, बहुत सारा चीज खड़ा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि इन तमाम वर्डों से सर बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगा जरूर सर। तो हम सबके बीच में और कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो कुछ शेयर करना चाहते हैं तो एब्सोल्युटली आ जाए, और नहीं तो सर हम सबके बीच में एक बहुत ही अनुभवी पर्सन ओमकार सर हैं, उनका भी हम लोग सुनना चाहेंगे सर। तो राजेश सर हैं सर, तो उनको आप प्लीज एक बार हम लोग ओमकार सर को भी लेंगे सर, क्योंकि उनकी भी बहुत तगड़ी एक्सपीरियंस रही है प्रीवियस डेटा में, और मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगा। तो जैसे अभी हमको मुन्ना जी भी दिख रहे हैं और कुछ और लोग भी दिख रहे हैं, तो एक्चुअली में लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि हमारे साथ कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हम लोग साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे पंकज जी हमें दिखे, तो बहुत अच्छी बात है। रजनीश सर भी दिख रहे हैं मुझे, मुन्ना जी भी दिख रहे हैं, सुकृति कक्कर सर भी दिख रहे हैं मुझे। तो सुकृति कक्कर सर को लिया जाए सर, है ना, बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि अभी बहुत अच्छा पल रहा हम लोगों का उत्तराखंड में, और हम लोगों को उन्होंने बहुत कुछ बताया, अपनी अनुभव, डिफरेंट अनुभव उन्होंने शेयर किया था हम लोगों को। तो प्लीज सुकृति सर, मोस्ट वेलकम, एक बार आइए सर, और दोबारा से नमस्कार सबको। नमस्कार सुकृति सर, नमस्कार। यादें ताजा हो गई आपको देख के। हाँ जी सर मैं ज्यादा बोलता नहीं, बिकॉज मैं टू द पॉइंट बोलता हूँ, और मैं अपने आप के बारे में एक ही बात बोलूंगा कि मैं एक क्रांतिकारी विचार वाला आदमी। बिल्कुल सर। मैं बस जो चीज मुझे समझ नहीं आती मैं उसको समझना चाहता हूँ, और यही चीज जो मुझे समझ में आती है मैं लोगों के सामने रखता हूँ। बस यही मेरा काम है, जिसको समझ आ जाए ठीक है, जिसको नहीं है उसका ऊपर वाला माने। तो अब मैं 49 इयर्स का हूँ। मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं ऑलमोस्ट 25+ ईयर से आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, और मैंने बड़ी पोजीशंस डायरेक्टर लेवल तक काम किया हुआ टेक्निकली, और मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग इस उम्र में जानबूझ के आया हूँ। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भविष्य को देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और मैंने बचपन से ऐसे किया है। तो मैं बोलने से पहले सिर्फ एक 1.5 मिनट का वीडियो चलाना चाहूंगा जो आपको झंझोर के रख देगा कि ये आदमी ऐसी बात क्यों कर रहा है। वो भी मेरे से भी सीनियर आदमी और बहुत बड़ा यूट्यूबर। उसकी मैंने 1.5 मिनट की कट लाइन ली है जो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो। का भविष्य क्या है, आपके बच्चों का भविष्य क्या है, अपनी आंखों से देखिए प्लीज। मैं 50 साल में मानता हूँ वो आदमी क्या कह रहा है। अगर आप 30-25 के हो ना, देख लीजिए क्या आ रहा है और कैसे आएगा। ठीक है सर, इजाजत है? हाँ जी मैंने पोस्ट दे दिया, कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, मैं शेयर कर रहा हूँ सर। इसके बाद सेशमन जी है तो भी रेडी रहेंगे, और हम लोग कुछ लोगों को भी ये वाली क्लिप चलाना चाहूंगा सर, ऑडियो के साथ। ये ओके, ये भी नहीं चल रही। ठीक है सर, मैं पहले करिए
से करिए। मैं अपने से ट्राई करता हूँ सर, सबको देखना चाहिए। ये मैंने भेजने की कोशिश की लेकिन लोग देखते नहीं है। ये इट इज एन आई ओपनर है सर, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये ऐसी चीज है जो मैं लोगों को कहता हूँ और इन्होंने स्क्रीन पे डाल दी, और ये फैक्ट है। तो मेरे को आता नहीं है, मतलब हाँ, ये आदमी जो है बहुत सीनियर आदमी है, और अगर मेरे को वो मिल जाए मौका। ये चल नहीं रही क्लिप, बट मैं ट्राई करता हूँ सर फिर से। कोई बात नहीं सर, अगर नहीं चल रहा तो मैं एक वीडियो क्लिप कर दिखा देता हूँ लोगों को। सर मैं भेज देता हूँ आपको, आप शेयर कर देंगे? हाँ जी भेज दीजिए मुझे, मैं शेयर करता हूँ। हाँ, मैं अभी आपको भेजता हूँ सर, जरूर चलाइए सबके सामने। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको सोचने में मजबूर कर देगा। आप स्क्रीन को ये कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, आप भेज दीजिए सर, भेज दीजिए। हाँ सर, ठीक है, स्टॉप शेयर आप चलाइए सर ये, और लोगों को सोचने में मजबूर करेगा ये कि इधर जा रहे हैं हम लोग नहीं, सारी दुनिया। वो तो सही है सर, वो सही है, लेकिन जैसे मैं एक वीडियो इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि जब तक आप बदलना नहीं चाहेंगे आपको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है सर, मैं आपको भेज रहा हूँ सर, आप सबके सामने चलाइए सर। हाँ मुझे भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं चलाता हूँ। भेजिए 1 मिनट का वीडियो है, 6 मिनट का, 1.5 90 सेकेंड्स। अच्छा ओके अभी मेरे पास आया नहीं है, आने दीजिए। आ रहा है सर, आ रहा है, आप ये सबको दिखाइए। जरूर YouTube पे मिल जाएगा आपको, पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर है, लेकिन ये 1.5 मिनट काफी है आपके लिए, सबके लिए। बहुत बढ़िया, आने दीजिए। अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे, बात खत्म। इससे ज्यादा मैं बात ही नहीं करता। हाँ जी आ गई हो जाते हैं, मतलब वो क्यों वो मिडिल क्लास किस मतलब स्टक क्यों हो जाते हैं, मतलब वो क्यों मिडिल क्लास से रिच क्यों नहीं बढ़ पाते? अर्निंग पे टैक्स है, स्पेंडिंग पे भी टैक्स है, ओनिंग पे भी टैक्स है, और ओनिंग के बाद जब आपकी जो इन्वेस्टमेंट से पैसा बच जाए, जब उसको बेचो उस पे भी टैक्स है। सिस्टम ही नहीं चाहता आप अमीर बने ना। ये जीडीपी की ग्रोथ पता नहीं कौन से वाली है, एक्चुअल में तो ये इनके साबुन तेल नहीं बिक रहे। मतलब फैक्ट ये है कि बहुत लोग पुअर हैं और लोअर क्लास हैं जो अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं। 30 साल पहले बताया जाता था कि पढ़ाई अच्छे से कर लो और गलत हैबिट्स में मत डालो, एंड एग्जाम की तैयारी करो, एंड कोई अच्छे कॉलेज में चले जाओ, एंड फिर लाइफ सेट है। ये अब नहीं। सबसे पहले तो शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पहले बच्चे खेलते थे इसी टाइम पे ना, बोल पेंसिल तेरी शादी कैंसिल, उतनी ईज के साथ शादी कैंसिल होगी। यू विल गेट द जॉब यू डिजर्व, यू विल गेट द मनी यू डिजर्व, यू विल गेट द शोहरत यू डिजर्व, यू विल गेट द हैप्पीनेस यू डिजर्व। ओनली थिंग यू हैव टू डू इज रेज योर। 12 साल में इंसान फर्स्ट क्लास से 12th निकल जाता है, 12 साल में, और लोग 12 साल यूपीएससी की तैयारी भी कर लेते हैं। ये भी एक फैक्टर है कि मेरा प्रेडिक्शन है इंडिया में 5 years from now, having a job, having a wife, having a child, जो कि 20 साल पहले हर टॉप डिक एंड हैरी कर लेता था, कम से कोई ग्रेट नहीं था। ये चीज भी नहीं हो पाएगी लोगों से। कच्चे धोने का टाइम नहीं, खाना कहां से बना लेगा? बहुत जबरदस्त है सर। सर ये फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ। 50 साल की उम्र में आईटी काम कर चुका हूँ मैं 6 साल, और मैं कहता हूँ कि मेरा बुढ़ापा कैसा रहेगा मैं नहीं जानता। मैं 75 लाख से ज्यादा कमाता हूँ सालाना, फिर भी मैं अपने आप को गरीब समझता हूँ। मेरे को पता है मेरा बुढ़ापा बहुत मुश्किल से कटेगा। कितने खर्चे आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आप सब आपको नहीं पता। 3 करोड़ से नीचे कोई मकान नहीं है 2 बेडरूम, और मेरे को खरीदना पड़ता है गली के अंदर। मैं 3 करोड़ क्यों भर रहा हूँ मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि ऑप्शन नहीं। आप बताओ, कमाना अलग, संभालना अलग, बुढ़ापा अलग, खर्चे अलग। और ये एक ही चीज है क्रिप्टो करेंसी जो आपको यहाँ से बाहर निकाल सकती है, और इसके अंदर एक अच्छा ग्रुप मिल जाए, आप स्वर्ग देख सकते हैं। ये एक ही चांस है। मैंने दुनिया देखी हुई है, ये ग्रुप में वो बात है, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, सब कुछ छोड़ के बैठता हूँ मैं 4-4 घंटे।
मजाक नहीं कर रहा है। आई एम 49 इयर्स, 25 प्लस इयर्स एक्सपीरियंस। आधी दुनिया में देख चुका हूँ। और ये जो बुजुर्ग है ये 65 के हैं। इनके वीडियोस जाके देखिए आप। मैं इनका नाम नहीं जानता, ये नॉर्थ के मेरे ख्याल से वहां के होंगे। बहुत फेमस आदमी है, क्लासेस भी लेते हैं। तो बड़ी कड़क जबान है इनकी। और ये जो बोलते हैं एकदम सही, जो आप सुनना नहीं चाहते ये आपको वही सुनाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एक क्रांतिकारी आदमी हूँ। बचपन से मैं बड़ा नाखुश रहा हूँ। मेरे दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब वाले थे। उतनी बड़ी नहीं थी IPS ICS, लेकिन मैं बड़े बड़े लोगों के बेटों के साथ पढ़ चुका हूँ, जैसे उनके पेरेंट्स IAS IPS ऑफिसर्स। वहां मैं अपने आप को बड़ा नीचे समझता था, क्योंकि वो कारों में आते थे 1980s में। कार 1980s में बोल रहा हूँ, वो कारों में आते थे ड्राइवरों के साथ, और मैं बस में जाता था। मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, मैं गरीब नहीं मरना चाहता। मैंने अपने आप से वादा किया है 50 साल की उम्र में। मैं आज भी वही ढूंढ रहा हूँ कि कहां से मैं निकल पाऊंगा। 75 लाख रुपए की तनख्वाह होने के बावजूद मैं कहता हूँ इट इज नॉट इनफ। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक 32 ईयर ओल्ड, मैं अभी चाहूँ तो भेज दूंगा, रजत सर जी आप भेजना। 32 ईयर ओल्ड जो 60 लाख रुपए कमाता है, बोलता है मैं गरीब हूँ। गवर्नमेंट क्या कर रही है आप जानते हो? उठो बैठो इधर उधर, टैक्स टैक्स टैक्स। कमाना अलग हेडेक, बचाना अलग हेडेक, इन्वेस्टमेंट करो। वो बच्चे जाओ 5 लाख रुपए पहले साल के बच्चे की फीस। बीमारियां पहले, चश्मे लगे हुए हैं, लोगों को बच्चे चाहिए। बच्चा पैदा होने से पहले वो 1 करोड़ का बिल फाड़ के बैठा हुआ है। एनवायरमेंट देखिए, प्रेशर देखिए। औरत बच्चे नहीं दे सकती क्योंकि 30-30 साल तक वो भी नौकरी कर रही है। 2 आदमी को काम करना पड़ता है घर चलाने के लिए, फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं साहब। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, आप अन्याय कर रहे हैं अपने बीवी बच्चों के साथ। मैं खुलेआम बोलता हूँ, मैं किसी के सामने भीख नहीं मांगता, भाई आके ज्वाइन कर ले। मतलब मैं तेरे को एजुकेट कर रहा हूँ। अगर होश आ जाए, महीना 2 महीना 3 महीने बाद आ जाना, नहीं तो कभी मिलेंगे। अगर मौका मिला तो मैं तो जानू तेरा पता। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलता सर लोगों को। That's all I have to say. That's it. Thank you so much. थैंक यू सर। ये मतलब जबरदस्त वाला लेसन था, एकदम सीधे पॉइंट टू पॉइंट वाला लेसन था, एकदम क्लियर कट में। बिल्कुल 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 सर, बहुत शानदार रहा सुमित सर। और काफी लोगों को बहुत सारी प्रेरणा मिला होगा और ऐसा एहसास हुआ होगा कि हम किस इंडस्ट्री में हैं। आज सालाना पैकेज सर की 75 लाख है, उसके बावजूद भी मतलब उनके पास वो पैसे इनफ नहीं हो पा रहा है, या जो भी मतलब बड़े लेवल पे है हर तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर है। मतलब उन्होंने इस चीज को समझा कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से वाकई में फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत अच्छे तरीके से पाया जा सकता है और अपने लाइफ को जिया जा सकता है, जहां पर बोला जाता है टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। तो ये बहुत बड़ी हम सब के लिए भाग्यशाली की बात है दोस्तों। हम सभी लोग सौभाग्य हैं जो हमें ऐसी प्लेटफॉर्म में हमें मौका मिला है, जहां पर मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि ऐसे ऐसे लोगों का शेयरिंग आपको सुनने का मौका मिलेगा। जो आप बहुत, हम लोग हैं जब अपने गांव घर से निकलते हैं, थोड़ा सा बड़ा होते हैं, तो हमें मालूम चलता है या तो हमारे माइंड में डाला जाता है कि बेटा पढ़ो लिखो और एक जॉब करो, एक अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब करो। सर सब सही है, लेकिन बहुत सारी चीजों को देखना होता है कि हमें क्या चीज करने से क्या होगा और कहां पर जाने से हम क्या पा सकते हैं। ये तमाम चीजों का कैलकुलेशन कर देखना होता है, और आज के टाइम में तो ये दिखाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो एटलीस्ट करने के हम ख्वाब देख रहे थे, वो चीज कर करके लोग इधर आ रहे हैं। तो आप यहाँ हैं तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर ऐसा वैसा सोचने की जरूरत नहीं है। आप एकदम वन ऑफ द बेस्ट जगह पर आप हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी बहुत ही शानदार, बहुत बड़ा है। आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीति सर, आपसे मुझे बहुत एनर्जी मुझे मिली। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि एक्चुअली में सुकृति सर ने आपको वो चीजें दिखाई या वो चीजें बताई जो आम आदमी सोचता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वो सिर्फ अपनी दिनचर्या नौकरी करके जॉब करके किसी तरीके से अपना घर चला ले रहा है, बच्चों को घींच करके पढ़ा ले रहा है, लेकिन आगे क्या? क्योंकि आने वाले समय और टफ होगा, इन्फ्लेशन और जाएगी और एम्प्लॉयमेंट कम होगी। उसके बाद क्या? अगर आज नहीं तो फिर नहीं वाला अभी चल रहा सिचुएशन। अगर कोई भी व्यक्ति 2 महीने 3 महीने 6 महीने के अंदर कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं सोच रहा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लान नहीं कर रहा है, एसेट नहीं बना रहा है, तो वो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इनका सर का कहना ये था और उस वीडियो में ये चीज बताई, सिर्फ ऑक्सीजन सांस लेने
को छोड़ करके बाकी कोई चीज बचा नहीं जिसपे टैक्स नहीं है। ऑलमोस्ट सब पे लग चुका है। आप एक ही प्रोडक्ट को पे 10 बार टैक्स देते हो, वो एजुकेशन अलग चीज है। लेकिन बताने का कहने का मतलब है कि अगर इतने बड़े मतलब कि टेक्निकल हैंड होकर कि इतने अच्छे पैकेज पे होने के बावजूद भी अगर वो इस इंडस्ट्री में आए हैं, यानी कि MLM विद क्रिप्टो इंडस्ट्री, तो आप सोच के देखिए कि इनकी दूरदृष्टि कहां तक होगी। भाई जो इनका पैकेज है उतना में तो लोग हैप्पी रहेगा, तो टेंशन फ्री रहेगा, चिल मोड में रहेगा। लेकिन बावजूद भी बोल रहे हैं कि अगर मैं गरीब हूं तो आप सोच बनाइए। थैंक यू सुकृति सर, बहुत सही आपने बताया, एकदम आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आपका। और बहुत सारे लोगों को मालूम चला कि आज कितने अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में है सर, आप देख सकते हो, ये मेरा पर्सनल नहीं है, वो खुद कह रहे हैं। इतना खुला आदमी वीडियो डाल दे उसको लोग मारेंगे अगर वो गलत है, आप जाके देख लो। अरे भाई साहब, मैं तो खुद हिल गया हूँ देख करके। ये अभी तक लोग क्या करते हैं ना, वो मतलब उसको इतना प्रेशर बना देते हैं, दबाव बना देते हैं कि जल्दी डिलीट करिए वीडियो को। राइट। एक वीडियो मैं और दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैं उसको बाद में दिखाऊंगा फिर कभी। वो वीडियो सिंपल है कि अगर आप नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, आपके हालात जरूर बदल जाएंगे आपके सोच के हिसाब से। अगर आपने अच्छा सोचा तो ऊपर जाएंगे और नहीं तो फिर नीचे जाएंगे, लेकिन बदलेगा जरूर, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता।